नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि हम लोग देखने वाले हैं ब्लेंडर में क्या डिफरेंस आए हैं जो अभी लेटेस्ट वर्जन हमारे रिलीज़ हुए हैं। एक तो हमारा 4.5 जो स्टेबल वर्जन है वो हम लोगों का रिलीज़ हुआ है। तो एक और हमारी वर्जन है जो ब्लेंडर 5.0 है जिसे हम लोग अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। तो वो एक्चुअली हमारी जो है वो डेवलपर वर्जन है जो कि हम लोग अभी ट्रायल में भी चल रहे हैं उसके। ओके, एंड देन ये रिलीज़ हो जाएगी 2-3 महीने में, वो भी रिलीज़ होने को है। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो अभी अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ जो कि 5.0 है ब्लेंडर के। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ब्लेंडर का वो 4.5 ही करें जो कि स्टेबल है। एंड देन अभी जो बहुत सारे अभी न्यू फीचर्स आए हुए हैं ब्लेंडर में जो कि मैं बताने वाला हूँ। फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सॉरी कि मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत सारे मेरे पेंडिंग वर्क्स थे जो मुझे करने भी थे, जो जिससे मुझे फिनिश करने थे। तो अब मैं जो वीडियोस डालूंगा वो वीक में कम से कम मिनिमम जो होंगे वो 2 या 3 होंगे ही होंगे वीडियोस, राइट। तो मैं अब से डालना स्टार्ट कर दूंगा, चाहे वो ब्लेंडर हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स एंड माया CGI हो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर CGI हो। तो मैं आज कंटिन्यू इसको रखूँगा। तो अब से आपको हमेशा कंटिन्यू वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मैं आता हूँ फिर से ब्लेंडर में, क्योंकि ब्लेंडर में अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा जो ग्राफिक प्रोसेसर है उसके ऊपर मैं थोड़ा से आपको नॉलेज दे देता हूँ, राइट। बिकॉज ऑफ कि इसमें जो हमारे नए आए हैं वो OpenGL के जगह में आप इसको स्विच कर सकते हो वोल्केन में। तो वोल्केन जो हमारा आया हुआ है वो बहुत ही अच्छी रेंडर प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं ब्लेंडर 5.0 अल्फ़ा में। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास जो ब्लेंडर है वो ब्लेंडर के 5.0 अल्फ़ा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि अभी ये ट्रायल में, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसकी ट्रायल ले लो कि किस तरह की इसमें इंटरफेसेस हैं, क्या क्या इसमें नए फीचर्स हैं। एक्चुअली नए फीचर्स तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन आज की जो टॉपिक है ना वो हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिक प्रोसेसर के ऊपर में, जो कि आप OpenGL से आप डायरेक्ट जा सकते हो यहाँ पे वोल्केन में। अब एक चीज़ है, देखो यार, OpenGL है वो बहुत ही पुरानी है, आई थिंक 1993-94 के आसपास की है, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है OpenGL, राइट। तो आजकल बहुत ज़्यादा हाई पॉलीज में काम कर रहे हैं या फिर बहुत ऐसे चीज़ों में हम लोग वर्क कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। रेंडर प्रोसेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, टाइम बहुत लेता है रेंडरिंग वगैरह में, टेक्सचर अपलोड होने में बहुत टाइम लगते हैं, सिमुलेशन में मेन बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम होता है। तो OpenGL को करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो इसी के लिए हमारा यहाँ पे वोल्केन आया हुआ है। तो जो वोल्केन है वो टाइम बहुत ही फास्ट आपके जो सिमुलेशन है वो उसको कंप्लीट कर लेता है, एंड देन आपकी जो वर्क प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि वोल्केन हम लोग को मिलेंगे कहाँ पे, राइट। तो सिंपल सा मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, एंड देन अभी के लिए तो मैं इसको A प्रेस करता हूँ एंड देन डिलीट कर देता हूँ। मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं इसमें से, तो मैंने हटा दिए हैं। एंड देन आपको चले जाना है एडिट, यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्रेफरेंसेस, एंड देन प्रेफरेंसेस में आपको जाना है यहाँ पे सिस्टम में। तो जैसे ही सिस्टम में आप चाहोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कूड़ा में मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको NVIDIA GeForce एंड देन आपके जो भी आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देन साथ में आपको यहाँ पे OpenGL की भी ऑप्शन है एंड देन वोल्केन का भी है। तो मीन्स बोलने का मतलब है कि आप कभी भी वोल्केन या फिर OpenGL को आप स्विच कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिमुलेशन कर रहे हो या फिर बहुत ही हेवी वर्क कर रहे हो तो आप वोल्केन में चले जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने वाले हैं आपके। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ना इस प्रीसेट को सेव कर लो फर्स्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है वोल्केन को, एंड देन आप क्लोज़ कर दो। तो आपके जब भी प्रोसेस करेंगे वो वोल्केन ही करेंगे। ओके, अब इसमें जैसे क्या क्या आपके ऑप्शंस होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जस्ट लाइक वोल्केन का मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितनी फास्ट है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं Shift A प्रेस करता हूँ, मेश में जाकर अगर मैं कोई भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो यार 3D वाले, अगर मैं मंकी ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ मूव टूल में, सी यहाँ पे मेरे पास मंकी आ चुके हैं, राइट, कुछ ऐसे मंकी फेस। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ जनरेट में जाकर मैं ले लेता हूँ सब डिवीज़न सरफेस, राइट। तो सब डिवीज़न सरफेस मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हो सब डिवीज़न सरफेस जो यहाँ पे प्रोसेसिंग है बहुत ही फास्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ 7 या 8 भी ले लूँ तो भी इसके जो आपके जो डिटेल है ना बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, राइट। 7, 8 मैंने ले रखे हैं इसमें अगर मैं वोल्केन में यूज़ कर रहा हूँ। एंड सेम थिंग अगर मैं इसी को OpenGL में करूँ तो माइट भी ये इतना टाइम, इससे ज़्यादा ही टाइम मुझे लगते हैं, राइट।
तो अगर मैं चेंज करके भी करूँगा तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाएंगे अगर मैं OpenGL में जाकर मैं करूँगा। तो बोलने का मतलब है कि इसकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत फास्ट है। आप बहुत ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट ये प्रोसेसिंग आपको करके दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हो कि आप सब डिवीज़न सरफेस अगर आप यूज़ भी कर रहे हो 7, 8, 9, 10 भी अगर आप डाल रहे हो तो भी वो हमारा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट एक चीज़ तो आप देख ही लिया अपने कि कितना क्विकली ये हमारा सब डिवीज़न सरफेस इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं। 7, 8 जो भी ले रहे हो बहुत आराम से हो रहे हैं। अगर मैं यहीं पे इसकी जगह में मैं मान लो मैं क्या करता हूँ कि कोई मैं हेवी टेक्सचर वाला मैं लेके आता हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास जो सीन है तो ऑलरेडी जो मैं सीन लेके आ रहा हूँ वो 8K टेक्सचर उसमें अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी मेरे जो यहाँ पे सीन सेटअप है वो मेरा कुछ इस तरह के सीन सेटअप है, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फाइन। तो जो ये सीन सेटअप है ना, तो क्या होता था पहले अगर मैं OpenGL में अगर इसको मैं स्विच करता था यहाँ पे, अगर जो सॉलिड शेड से अगर हम लोग यहाँ पे अगर चले जाते थे हम लोग मटेरियल प्रीव्यू में, तो मटेरियल प्रीव्यू में होने के बाद क्या होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते थे। बट हमारा जो वोल्केन है वो 8K इतने बड़े सीन सेटअप को भी बहुत ही ईजी वे में वो आपको कन्वर्ट करके दे देता है। ये इतना टाइम लिया, अगर मैं इसी को अगर मैं वोल्केन की जगह में OpenGL में करता ना तो माइट भी ये इतने हेवी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके कम से कम और भी 1.5 या 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम ये लेता है यहाँ पे इसको रेंडर करने के लिए, आई मीन टेक्सचर प्रीव्यू में करने के लिए, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत ही फास्ट है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दिया मैं सॉलिड व्यू से अगर मैं इसको टेक्सचर व्यू में लेके आया तो एंड देन इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो 8K टेक्सचर है, राइट। तो 8K टेक्सचर भी देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से इसने अपलोड करके दे दिया, वो भी इतने हेवी सीन को आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने देखा कि वोल्केन ने इसको कन्वर्ट कर दिया सॉलिड व्यू से टेक्सचर व्यू में। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे वोल्केन का अगर आप वोल्केन यूज़ कर रहे हो तो। अब एक चीज़ और भी दिखाता हूँ मैं, पार्टिकल्स में भी इस चीज़ को दिखा देता हूँ, सिमुलेशन में भी दिखा देता हूँ आपको। 2-3 चीज़ों में दिखा देता हूँ कि ये इसकी कितनी अच्छी ये काम ये करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा Shift A करता हूँ एंड देन मेश में जाकर मैं एक चीज़ और भी ले लेता हूँ यहाँ पे कि मैं मेश में गया एंड देन यहाँ पे UV स्फीयर ले लिया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई में जाकर मैं जनरेट में जाकर मैं ले लेता हूँ सब डिवीज़न सरफेस। तो मैं यहाँ पे 2-3 ही ले लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ, मैक्स टू मैक्स काफ़ी है, ओके। एंड देन उसके बाद में इसको आप चाहो तो आप अप्लाई कर लो, फाइन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको सब डिविजन्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही हाई पॉली है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ स्कल्पटिंग में, राइट। तो लेआउट से मैं चला जाता हूँ स्कल्पटिंग में एंड देन यहाँ पे मैं जाके सिमुलेशन ले लेता हूँ, राइट। क्लॉथ वाले जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा भी मैं चाह रहा हूँ बहुत ही ईजी वे में ये मुझे कुछ सिमुलेशन करके दे रहा है, जैसे मुझे चाहिए वैसे यहाँ पे मुझे बन के आ जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें फाइन। जबकि मेरा सब डिवीज़न मैंने 4-5 मैंने ले रखे हैं, फिर भी आप देखो इसके जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे स्कल्प भी कर रहे हो तो बहुत ही इजी तरीके में आप स्कल्प कर सकते हो। जबकि मैं ये क्लॉथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मीन्स क्लॉथ वाले ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ स्कल्प्ट के लिए। तो बोलने का मतलब है कि ये भी बहुत ही आप इजी वे में इस तरह की चीज़ें बना सकते हो, स्कल्प्ट कर सकते हो वोल्केन के थ्रू। जबकि OpenGL में बहुत ही प्रॉब्लम होती है इसको करने के लिए, ओके। एंड देन एक और मैं दिखा देता हूँ सिमुलेशन के लिए। तो सिमुलेशन हो गया, बट मैं पार्टिकल्स वगैरह भी दिखा देता हूँ कि पार्टिकल्स भी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। Shift A एंड देन मैं एक यहाँ पे प्लेन ले लेता हूँ, फाइन, जिसके ऊपर मुझे स्केल कर देता हूँ थोड़े से। तो इसके ऊपर में मुझे पार्टिकल्स जनरेट कराने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, पार्टिकल्स में जाऊँगा यहाँ पे एंड देन ऐड पार्टिकल्स कर लेता हूँ, राइट। तो ये आप देख सकते हो एमिटर है यहाँ पे, अगर आप प्ले करोगे तो आपको पार्टिकल्स यहाँ पे बनता हुआ सा दिख रहा होगा। बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि 1000 की जगह मैं यहाँ पे कर लूँ 1 more मीन्स 10,000 मैंने यहाँ पे 10,000 पार्टिकल्स को ले रखे हैं, राइट। अभी आप देख सकते हो पार्टिकल्स हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको एक चीज़ और भी दिखाऊँ। Shift A करता हूँ मैं यहाँ पे एंड देन मेश में जाके फिर से मैं मंकी वाले फेस ही ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे मंकी फेस आ चुके हैं यहाँ पे एंड देन मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा। एक्चुअली मैं पार्टिकल्स इसकी जगह मैं मंकी फेस को ही मैं जनरेट कराता हूँ। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़े से छोटे साइज़ में कर लेता हूँ ऐसे एंड देन आप सिलेक्ट कर लो इसको। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट ले रखे थे ना, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो
तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं एंड देन पिक कर लो आप मंकी को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। एंड देन आप देख सकते हो सिमुलेशन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है भाई ये, अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाकर देखो, मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाकर इसी चीज़ को मैं लाइक 50,000 में ले लेता हूँ, तो भी आपके यहाँ पे जो रेंडर टाइम है वो बहुत ही स्मूथ है, राइट। वो भी मंकी फेस के, सी ये वाले। तो बोलने का मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो, वॉल्कन को। तो वॉल्कन का काम बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड देन आप, तो आज के डेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक ऐसे रेंडर की ज़रूरत थी, ग्राफिक्स रेंडर की, जिसकी जो हमारे बहुत ही हाई पॉली को सपोर्ट करे, हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे, हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर को सपोर्ट करे, सिमुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। एंड देन जो रेंडर प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फास्ट कर दे। बिकॉज हम लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल करते रहते थे प्रीवियसली, जब हम लोगों के पास 4.5 या उससे पहले के अगर जो हमारे पास वर्जन थे। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वॉल्कन रेंडर पे आप जाकर कर लेना, फाइन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कि मुझे बताना था कि वॉल्कन एंड देन जो हम लोग OpenGL जो यूज़ कर रहे थे उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मेन डिफरेंस है कि आपके जो टाइम है वो सेव हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। एंड देन रेंडरिंग इसके बहुत फास्ट है। एंड देन बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं वॉल्कन को, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वॉल्कन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।